रोमानिया के उन घने और डरावने जंगलों के बीच एक ऐसा घर है जहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया। आखिर कौन है वो ग्रैनी जिसे देखकर रूह कांप जाती है? क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, ये कहानी एक मासूम बच्ची के एक खूंखार साए में तब्दील होने की है। ग्रैनी का जन्म दक्षिण अमेरिका के एक अशांत शहर में हुआ था। उसके पिता का नाता वहां के खूंखार अंडरवर्ल्ड और अपराधी गिरोहों से था। जुर्म की उस दुनिया में मौत हर वक्त उनके दरवाजे पर दस्तक देती रहती थी। एक रात जब दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो ग्रैनी के पिता उसे लेकर रातों रात रोमानिया के दुर्गम जंगलों में बने एक गुप्त ठिकाने की ओर भाग निकले। उन्हें लगा कि प्रकृति की गोद में वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन गुंडों ने उन्हें वहां भी ढूंढ निकाला और ग्रैनी की आंखों के सामने उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। अनाथ होने के बाद पुलिस ने ग्रैनी को एक अनाथालय भेज दिया। वक्त बीता, ग्रैनी बड़ी हुई और उसने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। वहीं उसकी मुलाकात एक शालीन युवक से हुई जिसे हम आज ग्रैंडपा के नाम से जानते हैं। दोनों ने शादी की और सुखद भविष्य की तलाश में ग्रैनी के उसी पुराने पुश्तैनी जंगली घर में रहने चले आए। उनकी एक प्यारी बेटी हुई जिसका नाम रखा गया एंजेलिना। खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक काली सुबह ग्रैनी को उसके पति ग्रैंडपा का शव जंगल में मिला। उनकी मौत एक रहस्य थी। टूट चुकी ग्रैनी ने अपने पति को घर के पीछे ही दफना दिया। इसी दौरान ग्रैनी ने साइमन नाम के एक अनाथ बच्चे को गोद लिया। साइमन और एंजेलिना साथ बढ़े हुए और बाद में उनका विवाह हुआ। लोक कथाएं कहती हैं कि यही साइमन आगे चलकर स्लेंगर मैन के रूप में कुख्यात हुआ। उनकी एक बेटी हुई स्लेंड्रीना। कहा जाता है कि एंजेलिना, ग्रैनी की बेटी, एक प्राचीन श्राप से ग्रस्त थी। इसी श्राप का असर स्लेंड्रीना पर पड़ा, जो बचपन से ही काले जादू और आसुरी शक्तियों की ओर आकर्षित रहने लगी। उसने कॉफिन गाय नाम के एक रहस्यमयी शोधकर्ता से विवाह किया जो वैम्पायर्स पर रिसर्च करता था। शक्ति की भूख में अंधी हो चुकी स्लेंड्रीना को एक शैतानी किताब मिली। उस किताब के अनुसार यदि वो अपनी ही संतान की बलि चढ़ा दे तो वो अजेय बन सकती थी। स्लेंड्रीना ने अपनी 2 साल की मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी। इस भयानक मंजर को ग्रैनी ने देख लिया। पकड़े जाने के डर से स्लेंड्रीना ने अपनी बूढ़ी माँ यानी ग्रैनी को उसी बेसमेंट में कैद कर दिया जहां उसने खून का खेल खेला था। ग्रैनी उस अंधेरे बेसमेंट में दम तोड़ रही थी। तभी उस मासूम बच्ची की आत्मा, जिसे बलि चढ़ाया गया था, ग्रैनी के सामने प्रकट हुई। उस आत्मा ने अपनी अधूरी इच्छा और प्रतिशोध के लिए ग्रैनी को अपनी शैतानी शक्तियां सौंप दी। उस दिन एक ममतामयी माँ मर गई और जन्म हुआ एक भयानक ग्रैनी का। अपनी शक्तियों से उसने मरे हुए ग्रैंडपा को कब्र से वापस बुला लिया, लेकिन क्योंकि वे सालों पहले मर चुके थे, वे एक बुद्धिहीन ज़ॉम्बी के रूप में पुनर्जीवित हुए। स्लेंड्रीना तो वहां से गायब हो गई, लेकिन ग्रैनी का उन्माद बढ़ता गया। आज भी ग्रैनी और ग्रैंडपा उस घर की रखवाली करते हैं। जो भी उस घर की दहलीज लांघता है वे उसे बेरहमी से मार देते हैं। उन्हें लगता है कि हर आने वाला इंसान स्लेंड्रीना का जासूस है या उनकी पोती की मौत का जिम्मेदार। वो घर अब एक घर नहीं बल्कि मौत का एक ऐसा जाल है जहां ग्रैनी अपनी शैतानी शक्तियों और बल्ले के साथ अपने अगले शिकार का इंतजार करती है।